नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस की नई भर्ती जो यहाँ पे आया है ड्राइवर का 4361 पद पे, उन्हीं का हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी सेशन देख रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्लास में ये दूसरा सेट आपको है, पहला सेट आपको करवा दिए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, फटाफट जाके उसका रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के आधार पे आपको सेट है, और ये बिहार पुलिस की जो नई आपको जो मतलब अभी जो नियम आया है, नया सिलेबस आया है, उसमें आपको याद रखना है कि 60 क्वेश्चन जीके जीएस का और 40 क्वेश्चन आपको जो है मोटर वाहन अधिनियम से है। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ से याद रखना है। लगातार 100 प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस के ड्राइवर साहब को यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा सैलरी दोस्तों आपको मिलता है। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं मन से तैयारी कीजिए, अच्छे से दीजिए, इसमें 100% जरूर आपका रिजल्ट होगा। इसमें ज्यादा कंपटीशन आपका नहीं रहता है, जिसके पास लाइसेंस है वही आपको ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर लिखेंगे। और एक बात दोस्तों याद रखना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे दिए हैं। टेलीग्राम जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन कौन बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं, और ये लास्ट में जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को अब शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास का दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, ये बताना है। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों जो है मशहूर, ये कहाँ पर है, तो ये आपको जो है भुवनेश्वर में हो जाएगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ये उड़ीसा में दोस्तों है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना। लिंगराज का मतलब क्या होता है? लिंगों के राजा। ठीक है, एक प्रकार से का संकेत देता है, जो कि लिंग दोस्तों जो है जुड़ा हुआ किससे, तो ये भगवान शिव से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग यहाँ पे दोस्तों कौन सा एक नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह रोग। आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। मधुमेह रोग यहाँ पे संक्रामक रोग में नहीं आता है। बाकी यक्ष्मा, हैजा, चेचक ये सभी आपको आता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर के नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो यहाँ पे को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, ये बताना है। नाइट्रोजनी अवशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा जो है अंग जिम्मेदार है? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गुर्दा हो जाएगा। क्या होगा? गुर्दा, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुर्दा यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध यहाँ पे कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक जो है कार्टून बनाया था? गट्टू नामक कार्टून ये बनाया था। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एशियन यानी पेंट, एशियन पेंट जो है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी है, यानी किस पर, यानी कि कोई अगर निर्णय दे दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये बाध्यकारी जो होता है ये बताना है दोस्तों। तो ये आपका होगा डी। भारत के सभी न्यायालयों में दोस्तों वो मानना पड़ेगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्तों जानते थे किस नाम से? तो इसको जानते थे बंदगान के नाम से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बंदगान के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था, ये बताना है। तो ये 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की जो है संख्या बढ़ाई गई, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का यहाँ पे जो है अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार दोस्तों ये दिया गया है, तो आपको याद रखना। ये आपको जो मिला है अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 यहाँ से आपको याद रखना, जिसमें जीने के अधिकार, एक प्रकार से जीने का अधिकार जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्व प्रधानमंत्री देखिए गुजराल यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आत्मकथा है। कौन सी यहाँ पे? गुजराल का जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके गुजराल का यहाँ पे कह रहा है कि आत्मकथा है। तो क्या हो जाएगा? ये होगा मैटर्स ऑफ डिस्कशन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। डी आपका डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय के अफवाह तंत्र का हिस्सा जो है कौन सा नदी यहाँ पे नहीं है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना, गोदावरी नदी यहाँ से। उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, ये सभी जो होता है क्या होता है, तो हिमालय के दोस्तों जो अफवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछा जाए, दिया यहाँ पे कि मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा जो है भार विभाजन नहीं है? भार विभाजन यहाँ पे नहीं है मुक्केबाजी में। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये 12 का, ये ए हो जाएगा अंडर वेट। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अंडर वेट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस जो है ये किसकी इकाई होता है? तो ध्यान रखेंगे ये जो इकाई होता है दोस्तों किसका, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, विद्युत चालकता का, यानी कि विद्युत चालकता का हो जाएगा। आंसर ये जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली भारत की जो है पहली प्रतिभागी कौन बनी थी, ये बताना है। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक खिताब जीतने वाली, ये बताना है। राइट आंसर 14 का होगा, तो यह होगा जीनत अमान। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जीनत अमान यहाँ से दोस्तों याद रखना है। आगे यहाँ पे है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को जो है बहुत ही कम तापमान पर अगर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्शन। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था का दोस्तों जो है मान्यता माने कि माना जाता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है 4थी अवस्था होता है पदार्थ का, और जो पदार्थ का तीसरा जो है प्राथमिक अवस्था जो दोस्तों आपका है ठोस द्रव गैस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, क्या है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक शब्द जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना ये बौद्ध धर्म से है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से आपका त्रिपिटक होता है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ जो है शैलकृतिक स्तंभों को दर्शाते हैं? शैलकृतिक स्तंभ को दर्शाने वाला जो है ये मौर्य स्तंभ। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मौर्य स्तंभ यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारत में सबसे बड़ा जो है अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय दोस्तों कौन सा होता है भारत में? तो ये सबसे बड़ा जो होता है ये उच्चतम न्यायालय, एक याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? यानी कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ये यहाँ पे दिया है। क्या होगा, ये सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ये जो है वुड नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत की भौतिक जो है विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? कायल जो होता है ये क्या होता है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये अप्रवाही। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, अप्रवाही यानी कि जो है प्रवाही जल, ये आपका हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है? तो ओलंपिक रिंग में दोस्तों जो है 5 दोस्तों जो है आपको रंग है। ठीक है, नीला, लाल, ठीक है, उसके बाद पीला, काला, हरा, इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से गुलाबी दोस्तों इसमें नहीं आता है, गुलाबी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये 5 महादेश को जो है आपको एक प्रकार से क्या करता है, तो मतलब कि दर्शाया जाता है। ठीक है, 5 महाद्वीप या महादेश को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट मकालू है, तो 22 का राइट आंसर याद रखना, ये प्रियंका मोहिते हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है स्थान प्रदान करता है? 23 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका, यानी कि कुपिका। क्या होगा, कुपिका हो जाएगा। आंसर नंबर डी आपका ये राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MNP जो दोस्तों आपका होता है मिनिमम MSP। ठीक है, MSP यानी कि जो है आपका क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP दोस्तों जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये दोस्तों करें कि निर्धारण किस तरीके से किए जाते हैं ये बताना है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लागत प्लस उपागम के द्वारा। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? कौन सा भाग ये आपको बताना है भारत के, तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी घाट यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दर्शाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कितने भाग में, तो भाग 4 में है, आंसर सी हो जाएगा, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पूछा जा रहा है कि कौन से 2 भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यालय के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये बताना है। मृत्यु को प्राप्त हुए, तो 27 का राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 1 और जो है 3, यानी कि जाकिर हुसैन और जो है आपका फखरुद्दीन अली अहमद। और ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया, याद रखना, यानी कि अपने कार्यालय मतलब पद पे रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन और ये फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है नियुक्त किए जा सकते हैं? सकते हैं यहाँ पे है, तो ये सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये 12 आपको किया जाता है, याद रखना। हालांकि अभी जो है लोकसभा में ये आपको नहीं किया जाता है वर्तमान में, याद रखना, ठीक है। जिसे एंग्लो इंडियन भी दोस्तों बोला जाता है, तो पूछा जाता है, तो याद रखना 12 को नियुक्त करते हैं। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दिया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति का नाम बताना उसका, उस राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों जो होता है ये दोस्तों कब होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? सीधा क्वेश्चन है, 5 साल पे होता है, हर एक 5 साल पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद अगर एक साथ खाली हो जाए, एक साथ अगर खाली हो जाए, तो दोस्तों कह रहा है कि पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? अस्थायी रूप से जो काम करता है ये याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर ये डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना किया गया? पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना जो किया गया ये 1668 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। उसका नाम क्या था पता है? बैंक ऑफ स्वीडिश, ठीक है, रिक्स बैंक दोस्तों इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? 1935 में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1 अप्रैल को। भारतीय महिला बैंक का डैश के साथ विलय कर दिया गया, ये बताना है। तो भारतीय महिला बैंक का जो विलय हुआ था भारतीय स्टेट बैंक में, आंसर नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये बताना है, 3 भागों में। ये 3 भाग में जो विभाजित था, तो कई बार आपको बताए धोलावीरा, क्या हो जाएगा? धोलावीरा, जो कि कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में आपको पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ये बताना है, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो राइट आंसर होगा ये जीवक, क्या होगा? जीवक, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में युद्ध किया था? तो पहला लड़ाई में युद्ध किया था, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यहीं से दोस्तों दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, और मुगल वंश का नींव पर गया था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो शासक था कहाँ का? तो ये मैसूर का शासक था। आंसर नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1881 में केसरी समाचार यानी कि अखबार की स्थापना किसने किया था? केसरी अखबार। तो केसरी नामक जो अखबार है दोस्तों इसकी शुरुआत किया था किसने? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा 2 को दोस्तों जो है अखबार की शुरुआत किया था, समाचार पत्र के। आंसर ये बी डी आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज क्या है? आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? ये बताना है। आज़ाद हिंद फौज जो है किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध, यहाँ से याद रखना। अलाई दरवाजा क्या है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ये बताइए। तो अलाई दरवाजा दोस्तों कहाँ पे है? ये कुतुब मीनार। क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा।
यानी कि अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार नई दिल्ली का जो है विश्व विरासत स्थल में स्थित है, याद रखना, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उन्हीं के द्वारा ये करवाया गया था, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य से गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात से गुजरती है, उसके बाद दोस्तों झारखंड से गुजरती है, उसके बाद मिजोरम से गुजरती है, लेकिन ये असम से नहीं गुजरती है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ये सी आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूक घाटी मतलब इसी को बोला जाता है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली हो जाएगा केरल में। आंसर ये आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में जो है कुल सिंचित क्षेत्र जो है कितना है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है ये 55% हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 55% यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। आंशिक और पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में दोस्तों ये नहीं आता है, कि क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये नाइजीरिया। क्या होगा, नाइजीरिया। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये नाइजीरिया जो सहारा क्षेत्र के अंतर्गत, सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर दोस्तों यहाँ पे जो है पर नहीं है, भूमध्य सागर पर नहीं है। ये हो जाएगा बेल्जियम। क्या होगा, बेल्जियम दोस्तों। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा ये माजुली, असम में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो क्वेश्चन तो क्लियर कर दिया, कंफ्यूजन ही नहीं रहा। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है कि किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड बना गया। झारखंड जो अलग हुआ था कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड दोस्तों जो है अलग हो गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहार में टसर रेशम का उद्योग किस जिला में। तो कई बार मैंने आपको बताया है, भागलपुर को बिहार में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भागलपुर में जो रेशम का जो कौन सा रेशम के लिए फेमस है, तो ये टसर नामक। आंसर जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ईरी रेशम। ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है। तो ईरी रेशम का उत्पादन होता है ये पूर्णिया जिला में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूर्णिया जिला दोस्तों याद रखना, पूर्णिया होता है। उसके बाद दोस्तों आपका सहरसा भी आता है, सुपौल भी, कटिहार भी, ये सारा क्षेत्र आपको याद रखना ईरी रेशम के लिए आता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। अब सीधा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों के सबसे पुरानी दोस्तों जो है पुराना कौन सा है। मुगल कालीन इमारत बिहार में सबसे पुराना कौन सा है। तो ये हो जाएगा हाजीपुर का जामा मस्जिद। आंसर ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, यह है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा कब मिला था, ये बताना है। तो कब हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना ये 23 मार्च के दोस्तों दिन है, या कब ईस्वी में, तो ईस्वी में 1931, 23 मार्च 1931 को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे नरम पंथियों में नहीं है। कौन यहाँ पे नरम पंथी में नहीं आता है, तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आंसर ये जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से ध्यान रखना। आगे देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ, ये बताइए। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। ये जो हुआ है असहयोग आंदोलन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों कौन सा है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से ध्यान रखना। अगला देखेंगे, रिहंद नदी। क्या है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। तो रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश में है। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये बताइए। तो गोमती नदी के तट पे दोस्तों जो है ये आपको लखनऊ हो जाएगा। क्या होगा, लखनऊ। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो लखनऊ यहाँ से आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? कौन सी यहाँ पे सिंधु की सहायक नदी दोस्तों यहाँ पे नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यमुना नदी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यमुना जो है सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखना। इनमें से कौन एक ब्रिक्स के जो है संगठन उसका सदस्य देश नहीं है? तो ब्रिक्स का तो मतलब ये होता है बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका। तो देख लीजिए, सी से चीन, ठीक है, बी से ब्राजील और आई से इंडिया, भारत, सिंगापुर नहीं होगा, एस से यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औदंतपुरी, क्या है? औदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन है? दोस्तों ये बिहार शरीफ में पड़ता है, याद रखना। ये विश्वविद्यालय है औदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि आपको बिहार शरीफ में आपको ये पड़ता है। ये दोस्तों इसका स्थापना जो किया था पाल वंश के शासक, दोस्तों याद रखना, किया था धर्मपाल ने। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जाए कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, दिया गया कथन यहाँ पे दोस्तों है, ये 4 कथन आपको दिया है और इसमें आपको चुनना है कौन सा यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 और यहाँ पे 3 जो है ये आपका सही है। मतलब बी और सी यहाँ पे आपका जो है सही दिया हुआ, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे जा रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसजेक्शन, देखिए यहाँ पे दिया क्या है 66 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या दिया है ट्रांसजेक्शन। यहाँ पे ट्रांस दोस्तों जो है जैक्शन शुल्क, जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक लगा दिया गया है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित याद रखना हवाई यात्रा से। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है, ये बताइए। तो राष्ट्रपति देता है ये उपाध्यक्ष को सौंप के देता है। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो इस्तीफा देता है ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ठीक है, तो ये आपका होगा। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति यहाँ पे कर लेंगे, उपराष्ट्रपति यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति यहाँ से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? नवीनतम राष्ट्र जो बना है दक्षिणी सूडान। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि 2011 में एक गणतंत्र यहाँ पे घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई जो है क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो आपका इसमें कंबोडिया नहीं है, बाकी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारा जो है देश आपका, बांग्लादेश, ये सभी इसमें सदस्य देश है। टोटल 8 सदस्य देश इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सम्मिलित करिए। क्या करना है? सम्मिलित उसमें आपको करना है कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सम्मिलित करेंगे, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में। ठीक है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहाँ पे है? तो दोस्तों जो है खेती या कृषि प्रणाली दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ पर? तो ये मेरठ में। ठीक है, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान अगर देखेंगे, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो ये भोपाल में हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद साक्यवानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान अगर देखेंगे तो ये क्या होगा? तो ये झांसी में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 34-21 आया है, 34-21 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है? तो 34-21 ऑप्शन नंबर ए में, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये मिलान वाला बनाएंगे तो ज़्यादा गलत होने की चांस नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं तो जानते हुए भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध जो है गुणवत्ता से है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना नई दिल्ली में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, गेहूं में बोनेपन की आज है बोनेपन का जीन है क्या? गेहूं में बोनेपन का जीन जो है ये आपका जो है नोरिन 10। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या यहाँ पे है कि कृषि उत्पादकों की जो है मांग पाई जाती है दोस्तों, ये किस में? कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है अस्थायक्त वहीन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना जमीन बच गया था, ये बताइए। तो बिहार के पास दोस्तों अच्छा खासा जमीन बचा था, लगभग आपको जो है 54। ठीक है, लगभग 54% आपको जो है बिहार के पास, मतलब आधा दोस्तों, एक प्रकार से समझिए कि आधा लेके चला गया झारखंड, जिसमें सभी खनिज पदार्थ तो झारखंड में ही चला गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना अनुसार हमारे देश की जनसंख्या जो है ये कितना घनत्व है, तो कितना है, तो 382 प्रति जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद का जो है पद की या पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की, तो ये निर्धारित करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान डैश के द्वारा आच्छादित है, ये बताना है। ये हो जाएगा कछाड़ी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, रोहतांग दर्रा। दोस्तों याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि आपको जो है बस ये है कहाँ, रोहतांग दर्रा अगर आपसे पूछे तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना, जो कि पीर पंजाल श्रेणियों में आपको ये पड़ता है, ध्यान रखेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। माले डैश देश की राजधानी है, माले जो है मालदीव की राजधानी, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था, ये बताना है। ठीक है, ये महाबलीपुरम का मंदिर जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो बी आपको याद रखना। ठीक है, पल्लव वंश का ये दोस्तों था। ठीक है, आगे देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे, ये बताइए। ये किस वंश का हो जाएगा, तो मराठा वंश, आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर बैग का आविष्कार किसने किया, एयर बैग का आविष्कार जो किया गया था दोस्तों याद रखना, ये यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एसन जर्डनॉफ, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक की मात्रा संवेग की इकाई क्या होता है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई, पीछे आपको बताए थे केजी मीटर पर सेकेंड, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं, याद रखना, न्यूटन सेकेंड, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो है कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को जो है कब स्थापित किया गया था, ये बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी को, तो ये आपको 1925 में, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी आंसर दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपर कट, अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से जुड़ा हुआ है, अपर कट का संबंध जो है ये मुक्केबाजी से है, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ शैली के मंदिर वस्तु शिल्प विशेषताएं हैं, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से सभी विकल्प यहाँ पे सही, यानी कि मीनार, शिखर और गोपुरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ईसाइयों का त्योहार ईस्टर सामान्यतः किस दिन मनाया जाता है, ईस्टर जो मनाया जाता है ये रविवार को, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, रविवार को यहाँ से आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखना रविवार यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेटोल, डिटोल यहाँ पे नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद, डिटोल जो लगाते हैं, ठीक है, इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व है, ये डिटोल किसका दोस्तों, यानी कि एक भाग है किस कंपनी का, तो हो जाएगा रेकिट वेंकीजर ग्रुप, आंसर ये सी आपका हो जाएगा। SGI एक जियो स्टेशनरी उपग्रह है जिसे किस अन्य देश की ओर से दोस्तों जो है फ्रेंच युगाना में लॉन्च किया गया, SGI किस देश से संबंधित है, ये पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका होगा सऊदी अरब से, आंसर ये सी आपका राइट हो जाएगा। दिया यहाँ पे अकबरनामा, अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल, आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें क्या यहाँ पे है कि अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिला में, ये बताइए, ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये होगा याद रखना पूर्वी चंपारण, आंसर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें दोस्तों जो है आपका मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन दोस्तों छूटा हुआ है, जो हम आपको अलग से करवाएंगे। ठीक है, जब दोस्तों कह रहे हैं कि कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद जो होता है आपको जो है स्थिर हो जाएगा, आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, दलहनी का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है, ये आपको यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दलहनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे सही नहीं है, और इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था इस बार बिहार पुलिस में भी। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं, तो आपका डी हो जाएगा। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, ये आपका यहाँ पे गलत है, धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में नहीं, जून जुलाई में आपको खास करके बोया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, फिर से आपको है यहाँ पे, तो ये आपका 96 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। दलहनी फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, जबकि करता है, यहाँ पे नहीं हाँ यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, पौधे में संचरण
और संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित होता है कहाँ पर, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये फरीदाबाद, ये आपका यहाँ पर स्थित है फरीदाबाद में, ठीक है। अगला है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, कौन से यहाँ पे सही नहीं है, तो 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पूसा बासमती धान जो है यहाँ पे खुराक, ये आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें क्या यहाँ पे, सब्जी वाली फसलों के लिए कौन सा दोस्तों जो है के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है, सब्जी वाली फसल के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है, तो आपका अल्पकालीन, आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो सी हो जाएगा। अलसी तिलहनी फसल साल भर यहाँ पे जो है उगाई जा सकती है, तो साल भर थोड़ी उगाया जाता है, ये भी दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रबी फसल में आता है, मतलब सितंबर अक्टूबर से फरवरी मार्च तक, मार्च अप्रैल तक ये आपका होता है खास करके। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है दूसरा जो है ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का सेट था। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट था दूसरा, इसका पीडीएफ मैंने कंप्लीट आपको जो है टेलीग्राम में दे दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे दिए, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कौन कौन बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताना। तो चलिए से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।